मेरा नाम है विराज। तो आप सबका स्वागत है आपकी अपने चैनल MB9 विराज में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेरे को क्या क्या आता है और मैंने कितना इम्प्रूवमेंट किया है अपने अंदर, जिससे आपको भी थोड़ी प्रेरणा मिले। और मैं ये सब आपको पापा के जरिए बताऊंगा। पापा मुझसे पूछेंगे, मैं आपको बताऊंगा। तो ये एक इंटरव्यू की तरह ही होने वाला है। ये बहुत रोचक सफर होगा। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। देखिए, हमने जो वीडियो डाला था विराज के साथ पहला इंटरव्यू, आप लोगों ने पसंद करा, सबसे पहले उसके लिए धन्यवाद। और वो इंटरव्यू के बाद विराज के साथ ये हमारा शायद पहला ही इस तरह का इंटरव्यू है। और उस इंटरव्यू को 1 साल हो गए। 1 साल में हमने क्या सीखा, क्या विराज ने सीखा, कैसे सीखा, ये जानना आपके लिए जरूरी हो जाता है। सो हम आज विराज से खुद ही जान लेते हैं कि आपने 1 साल में जो जो सीखा। सबसे पहली बात विराज जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने क्या सीखा पिछले 1 वर्ष में। जैसे जो फॉर्मूले मुझे याद थे, एटलीस्ट मुझे सही से भी याद नहीं थे, तब पता क्या होता था, मुझे समझ नहीं आता था कुछ। लेकिन इन्होंने मुझे समझाया, इन्होंने मुझे पढ़ाया और आज मैं उसी कठिन से कठिन शब्द को हल कर लेता हूँ। विराज जी, ये आपको बता रहे हैं कि ये जो सिर्फ इन्हें फार्मूले याद थे, उन फार्मूलों को अब ये रोल आउट कर सकते हैं। मतलब उन फार्मूले से जुड़े जो सम्स हैं उसको ये कर सकते हैं। तो विराज जी, आप किसकी प्रेरणा से ऐसा कर लेते हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ताकि दूसरों को भी ये काम आए चीजें। ओके जी, आप ही हैं जो मुझे पढ़ाते हैं। बाकी स्कूल वाले तो बस वर्क। देखिए, आप ही हैं जो मुझे पढ़ाते हैं, बाकी स्कूल वाले तो वर्क कराते हैं और आप ही मुझे ऊपर तक पहुंचाते हैं। तो सबसे पहले तो धन्यवाद विराज जी आपका बहुत। मगर वास्तव में ऐसा है नहीं। देखिए, जो बच्चे की परफॉर्मेंस होती है वो इसका कलेक्टिव एफर्ट होता है, पूरी फैमिली का एफर्ट होता है, हर परिवार का सदस्य उसमें लगा होता है, कहीं ना कहीं उनका योगदान होता है। विराज भी यही कहना चाहते हैं कि जो घर का हो, मम्मी का, बहन का, पापा का, सबका योगदान होता है बच्चे की पढ़ाई में। क्योंकि देखिए, हम भले ही पढ़ा नहीं सकते, मगर हम जो कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि बच्चे को याद तो दिलाएं कम से कम कि भाई पढ़ लो, तुम्हें स्कूल से वर्क मिला होगा वो कर लो, तुम्हें कोचिंग से वर्क मिला होगा वो कर लो, लाइक दिस। तो ये सारी चीजें तो घर में जब बच्चा आप मान के चलिए 18 घंटे रहता है, 6 घंटे अगर स्कूल के आप निकाल दें, तो उस सब कंडीशन में आपको ये खुद ही करना पड़ता है। और अपने बच्चे के लिए आपसे बेहतर टीचर कुछ हो नहीं सकता। कहा भी गया, माँ बाप पहले टीचर होते हैं, पहले गुरु होते हैं बच्चे के। तो विराज जी, अब दूसरी बात ये आती है कि आप ये छोटी छोटी चीजें, बहुत बड़ी बड़ी चीजें भी ये सब सीख गए, तो इनको आपने सीखा कैसे, ताकि हमारे और भी जो बच्चे हैं वो सीख पाए। देखिए, सबसे पहले तो बात आ जाती है कि टीचर, एक अच्छा टीचर आपको ढूंढना होगा आपके लिए, जो आपको समझा सके और आपको भी समझ आए। जरूरी नहीं कि आपके मम्मी पापा ने भेज दिया, आप पढ़ रहे हो, क्या होता है ना। आपको भी पसंद आना चाहिए टीचर, तभी तो आपके अंदर क्रेज आएगा, मन लगेगा, है ना। पहली बात तो ये हो गई कि टीचर अच्छा होना चाहिए। दूसरी बात, आप भी अपने पढ़ाई के लिए थोड़ा टाइम निकालिए। मैंने कई बच्चे देखे हैं, मैं जैसे अपनी मामा मामी के यहाँ, मौसा मौसी के यहाँ गया हूँ, तो मैंने देखा कि वो लोग मोबाइल चलाते रहते हैं दिन भर। दूसरी चीज ये आपको नहीं करना है, और टीवी भी बिल्कुल कम देखिए, ठीक है। और तीसरी और लास्ट सबसे मेन बात कि आप भले 1 मिनट पढ़ो, 1 घंटे पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। बस जितना टाइम, भले ही आप 10 मिनट पढ़ रहे हो और अगर सामने वाला 1 घंटे पढ़ रहे हैं, अगर आपने 10 मिनट भी मन लगा के पढ़ लिया ना, मेरी कसम है आप उससे अच्छा पढ़ लो। तो विराज जी, आपसे ये कहना चाहते हैं कि देखिए, पढ़ाई एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मस्ट होती है ना। आप पढ़ रहे हैं, आपकी किताब खुली है, मोबाइल चल रहा है, टीवी देख रहे हैं, तो इस ढंग की आप 10 घंटे भी पढ़ लेंगे, कुछ पढ़ले नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप उसी चीज को ध्यान से, मन लगा के, इंटरेस्ट से करेंगे तो जल्दी से 10 मिनट में भी आप 2 घंटे की पढ़ाई पढ़ सकते हैं, और फिर बाकी घूमिए, खेलिए, एंजॉय करिए लाइफ को। हाँ। पढ़ाई थोड़ी सब कुछ है ना। विराज भी ऐसे ही करते हैं
ठीक है, मस्ती के बारे में जानना चाहेंगे। विराज जी आजकल बड़ी मस्ती चल रही है, छुट्टियां चल रही हैं विराज की तो इन्होंने कुछ दोस्त बना लिए मोहल्ले पड़ोस में और उनके साथ खूब मस्ती करते हैं, भाग दौड़ मारा पीटी सब चलती रहती। कुछ उनके बारे में बताइए। जैसे अभी दुर्गा चल ही रहे, हम लोग पूजा पे जाते हैं तो उधर से मैंने 2-3 दोस्त बना लिए हैं, 10-12 हमारी गैंग हो गई है। ठीक है, हम लोग खेल रहे थे कल परसों, अंकल ने बोला एकता चौक पे मत जाना। मैंने बोला एकता चौक पे तो हम रहती हैं, क्यों लगे बच्चों पकड़ने वाले घूम रहे। तो हमने प्लान बनाया कि मान लो इधर हम खेल रहे हैं, बीच में कलारी, इधर से इधर नहीं जाएंगे, इधर से इधर नहीं जाएंगे, मैदान में खेलेंगे। तो उसमें हमने बहुत सारे बच्चे इकट्ठे कर लिए, ठीक है, मैदान में। तो कम से कम हमारे साथ 13-14 बच्चे थे, मेरे को मिला के 15। 3 कैप्टन थे हमारी टीम के, उन दोनों को मिला के 17 हो गए। ठीक है, तो हम 17 बच्चे पहले तो एक गेम खेल रहे थे, बर्फ पानी। मेरे को आता नहीं है, क्या करें, गेम्स में खेलता रही हूँ। तो मैंने अपने दोस्तों से सीखा और मैं आपको भी बताना चाहूंगा कि जैसे हम खड़े हैं, हम पे दाम आया, ठीक है, दाम निकालना तो आपको आता ही होगा, वो बताने की जरूरत ही नहीं है। तो हम खड़े हैं ऊंची जगह में, ठीक है, हमको आना है नीचे, उन लोग से बोलना है मैं 3 तक गिन रहा हूँ, या फिर जितने तक भी आपका टाइम गिनो, 1 2 3। उनसे उससे पहले बोल देना कि भाग जाओ तुम इधर पकड़ना है, ठीक है, पकड़ना है। और जिसे पकड़ के आपने पकड़े रहे, मतलब जैसे टच करके बर्फ बोल दिया तो वो एक जगह रुक जाएगा, भगेगा नहीं। और अगर किसी दूसरे ने आपको टच करके पानी बोल दिया तो आप भागने लगेंगे। फिर इसमें तो मजा आ नहीं रहा था, तो हमने 2 दोस्त और इकट्ठे किए मिला के, ठीक है। और फिर हमने एक गेम चालू किया, बहुत इंटरेस्टिंग था वो, ठीक है। तो उसका नाम बताता हूँ मैं आपको, सही नाम था चेन चेना। उसमें भी ऊंची जगह पे कोई खड़े हो, दाम निकलेगा, जिसका दाम निकालना आपको आता ही होगा, ठीक है। कैसे नहीं, ये दाम कैसे निकालते हैं, दाम क्या होता है? जैसे मान लो ये आपका हाथ, ये मेरा हाथ, ठीक है, 3-4 लोग रहते हैं, ऐसे करो। तो अभी दोनों का सफेद है, यूं, ठीक है, सफेद है, अब फिर निकालो दाम। अब जैसे दोनों का अलग अलग आया तो जो गोरा वाला है वो बच जाएगा और काला वाला अलग। तो ये बच्चों में भी गोरे काले का भेद होता है, ये अमेरिका जैसी कंट्री भी इससे बच नहीं पाई और सब जगह आप देखेंगे तो ये गोरे काले को दाम निकालने के बाद ये बच्चे खेलते हैं, ठीक है। तो मैं आपसे जिसपे दाम आएगा वो खड़ा होगा, उसे जल्दी से मुट्ठी बांधना है, नीचे आना है, ठीक है, 1 2 3 तक गिनना है, वो सब भाग जाएंगे, ठीक है। अपन को पकड़ना है उतनी देर में, अगर मुट्ठी खुल गई तो वो लोग अपन को मारने लगेंगे, अपन को वहां से वापस आना है, ठीक है, अपनी जगह पे, भले ही फिर आपने मुट्ठी बांध ली खोल के, ठीक है। और अगर 3-4 लोग रहेंगे, आपने किसी को टच कर लिया उतने समय में, तो दूसरे के साथ ऐसे यूं पकड़ो, दूसरी मुट्ठी बनाओ, ठीक है, नीचे जाओ, जल्दी जल्दी भागो, पकड़ो, ठीक है, दूसरे को पकड़ लो, तो अगर पकड़ लिया तो वो लोग मारने के लिए भागेंगे, ठीक है, नहीं पकड़ा तो उन्हें मारने के लिए भागेंगे, वो तो भागते रहेंगे अपने में, ठीक है, हमसे बचने के लिए। लेकिन अगर चेन टूटी तो मारने के लिए भागेंगे, अपन को ऊपर चढ़ना है, अपनों को अपने एरिया में आना है। हाँ। तो देखिए ये वही विराज हैं, 1 साल पहले का आप वीडियो देखिएगा, वो भी यूट्यूब पे उपलब्ध है, तो आप उस वीडियो को देखेंगे तो ये विराज से बुलवाना पड़ता था, आजकल उल्टा हो गया, चुप करवाना पड़ता है विराज को, भैया चुप हो जा, आगे का विषय तो विषय से अपन हट गए, अब खेल की बात निकली तो बच्चा है, फिर तो आप समझ सकते हैं कि रुकता ही नहीं है बच्चा और हमें भी अपना बचपन याद दिला देता है दरअसल में। अच्छा विराज जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि सीरियसली पढ़ाई की बात करते हैं, अब खेल कूद ये सब ठीक है, ये तो बच्चे खुद ही खेल लेते हैं, उन्हें सिखाना नहीं पड़ता, ये तो उनको खून के अंदर होता है खेल, ठीक है, खून के अंदर, हाँ खून के अंदर, रगों में दौड़ता है, रगों में दौड़ता है, आरती हुई नहीं, चल रही है भाई, खेले 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 खेले, मैंने बोला आरती तो हो जाने। कभी कभी क्या होता है कि एक आध थोड़ा शांत भी रहता है तो वो दूसरा उकसाता है, चल खेले चल, ऐसा हुआ क्या आपको? हाँ। तो फिर दूसरा भी बोलता है चल चल चल, फिर टीम बनाने लगते हम लोग, फिर मम्मी लोग चिल्लाती है, एक आरती हो रही है, आरती करो पहले,
आरती हो रही रे। आपने भजन भी सुना होगा, विराज का है अभी, ठीक है। वो थोड़ा सा ज्यादा तेज बोल दिया था, माइक स्लो था, है ना। फिर भी अच्छा एक नंबर भजन, आप YouTube पे देखिएगा जरूर। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चैनल का नाम आपको पता ही होगा, विराज। मेरा नाम मतलब विराज। हाँ, विराज अभी देखिए बच्चे का बचपन कभी नहीं जा सकता। अभी भी एक वीडियो बनाते टाइम भी ये देखिए आप बोल लिया, ये टुच टुच आवाज आ रही ना, ऐसे खेलता जा रहा है, खेलता जा रहा है। ये देखिए आप, ये अभी भी इसके पास तो बच्चा है, 1-9 साल का बच्चा, आप उससे क्या आशा रख सकते हैं। मगर जो ये करता है वो अपने आप में अचीवमेंट है। ही इज डेफिनेटली ए गूगल बॉय, है ना। तो गूगल का भी बाप है ऐसा लगता है कभी कभी तो हमें, है ना। क्योंकि इसको देयर इज नो बार, मतलब आप कुछ भी पढ़ाइए, कुछ भी सिखाइए, सीख डालता है बस। आपको ऐसा नहीं लगेगा यार ये। तो विराज जी, पढ़ाई के बारे में अब हम थोड़ा सीरियस होकर बात करेंगे। क्योंकि देखिए क्या है, आजकल के जमाने में लोग पैसा तो खर्चा कर देते हैं, अच्छे स्कूल में भी डाल देते हैं। DPH जैसे बड़े स्कूल में डाल दिया हमने, ठीक है, या जवाहरलाल जैसे स्कूल में डाल दिया, या और भी कोई बड़े स्कूल में डाल दिया। मगर उस पैसे खर्च करने के बाद भी बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल पाती। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? तो सबसे पहले तो अगर बड़े स्कूल में डालना ही है तो सबसे पहले तो उसका टीचर्स भी अच्छे होने चाहिए। ये नहीं कि अपन पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को स्कूल्स में, बच्चे क्या कर रहे हैं जाके अपन को पता है नहीं, पूरे टाइम स्कूल में रहते सही नहीं, टीचर्स भी कुछ नहीं पढ़ाते। मेरा स्कूल भी बिल्कुल ऐसे ही है। तो भले ही आप कोई से भी स्कूल में पढ़ाओ ना पढ़ाओ, बस पढ़ाओ, क्योंकि टीचर अच्छा। देखिए विराज का कहना यह है कि जो बेसिक थिंग है वो आप स्कूल का नाम नहीं होते बच्चों के, फिर कैसे स्कूल का नाम नहीं होता। मतलब बेसिक आप ये सोचते हैं कि कोई ऐसा बड़े से नाम में कोई भेज देंगे आप, ऐसा DPS सरी का बड़ा नाम, जवाहरलाल सरी का बड़ा नाम, या कोई बड़ा, तो आपका बच्चा पढ़ने लगेगा। तो फिर आप समझिए कैसी बचकानी कोई घोल के तो पिला नहीं देगा। घोल तो हो नहीं सकता। नहीं, घोल के पिलाने से मतलब नहीं, ये पूरा प्रोसेस होता है ना। विराज जी एक पूरा प्रोसेस फॉलो करके आए हैं। इनको विराज बनने में लगभग 1.5 से 2 साल लग गए, जहां आज ये हैं। तो पूरे 1.5-2 साल कोरोना में शुरू हुआ इनका प्रोसेस। हमें समय मिला, कुछ हमने इन्हें समझाया, कुछ इन्होंने इंटरेस्ट लिया जब चीजें बनने लगी, कुछ आप लोगों का प्रोत्साहन भी इसमें शामिल रहा। तो मेन चीज जो है हमारे आप लोगों का प्यार, प्रोत्साहन तो हमारे लिए एक ऊर्जा का काम करता है। तो धीरे धीरे डे बाय डे, है ना। आप सोचे, देखिए आप मेरे पास भी ले आएंगे, मैं अच्छा टीचर हूँ, विराज का पिता भी हूँ, आप मेरे पास भी ले आए और कल आशा करें कि आपका बच्चा भी कल विराज के जैसा पढ़ने लगे। इट इज नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं हो पाएगा। कारण ये कि विराज एक दिन में नहीं बना, वो 100 साल, 2 साल, 3 साल का एक प्रोसेस होता है। फिर बच्चे के ऊपर भी है, तो वो पूरा प्रोसेस 3 साल में पूरा कर लेता है, 4 साल लगते हैं, 2 साल या 1 साल में कर लेगा। तो थोड़ा सा बच्चों, दूसरा बेसिक क्लियर होने चाहिए। देखिए अगर मैं आज बच्चे को इंटू सिखाऊं, गुणा सिखाऊं, जोड़ना सिखाऊं, तो उसे टेबल्स और गिनती तो आए। अगर वो नहीं आती तो मुझे पहले वो सिखानी पड़ेगी, उसमें भी टाइम लगेगा, है ना। सीख तो बच्चा सब लेगा, उससे सिखाया जाए तो बच्चा सब सीख सकता है। बट ये कि हर ईच एंड एवरीथिंग नीड्स टाइम, सब चीजों को टाइम लगता है। तो विराज जी, हम आपसे अब कुछ चीजें सब्जेक्टिव हो जाते हैं, पूछते हैं कि पिछले 1 साल में आप बताइए आपने क्या क्या सीख लिया। साइन, कॉस, टेन, उसके अपोजिट यानी कोसेक, सेक और कॉट। ये विराज जी ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हैं। हाँ, ये आपको सब बताएंगे उनके बारे में। पाइथागोरस थ्योरम सीख लीजिए, क्या होता है। हाइपोटेनस स्क्वायर वैल्यू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और इसके मैं सम भी कर लेता हूँ, बहुत इजी होते हैं। बेस निकाल सकता हूँ, हाइपोटेनस निकाल सकता हूँ, परपेंडिकुलर। अच्छा, आपने सीरीज पढ़ी विराज जी। सीरीज में चैप्टर अभी 10th क्लास का चैप्टर है, और आप समझिए सीरीज टफ लगता है बच्चों को, AN और SN, है ना। तो आपसे मैं ये 2 फार्मूले भी सुनना चाहूंगा। AN और एक और इसी चैप्टर के लास्ट में है S इज इक्वल टू n/2 इंटू A प्लस N। तो ये विराज ने एक तीसरा भी फार्मूला, एक्सट्रीम लेवल है, आप समझिएगा, इसके अलावा कुछ बचता नहीं है, ठीक है। वो भी आपको सुना दिया कि सम ऑफ द सीरीज होता है n/2 इंटू A प्लस L। A फर्स्ट टर्म होती है और L जो है वो लास्ट टर्म होती है। तो आप समझिए कि क्या बच्चे का जो है वो लेवल है। अच्छा,
विराज जी, हम कुछ, आप गणित में तो मास्टर हो गए, शायद 10th की पूरी किताब ही पढ़ लेते हैं हम। कुछ दिनों में पता चले हमारी कोचिंग के बाजू में आपकी कोचिंग क्लास भी चले, ठीक है। और बड़े सौभाग्य की बात है हमारे लिए कि आपकी जैसा प्रतिभावान बच्चा ईश्वर ने हमारे घर में हमें दिया, तो हम तो धन्य हो गए और गर्व महसूस करते हैं अपने आप में, और होना ही चाहिए क्योंकि आपकी मेहनत है, साथ में पूरे परिवार की मेहनत है। तो थोड़ा सा अगर हमें कुछ क्या प्राउड बोले, कुछ बोले, तो वो लाजमी भी होता है ना। तो और हम चाहेंगे कि ये हमेशा रहे, है ना। तो इसके लिए आपको सतत मेहनत करते रहना पड़ेगा और अपने गोलों को अचीव करना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ जो है चैप्टर a+b होल क्यूब, आप बताइए क्या होता है। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। मैं चाहूंगा थोड़े धीरे बताएं ताकि लोग सुन भी पाए। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। चलिए, ये भी आपने सुना, बड़ा मजा आ रहा है सुनने में। जब बच्चा अच्छा हो तो फिर कोई बात नहीं होती, ठीक है। तो एक कंसिस्टेंसी है विराज के जो पढ़ाई है उसमें कि रोज पढ़ते हैं, कुछ टाइम के लिए अच्छा पढ़ने की कोशिश करते हैं, रोज नई चीजें सीखते हैं। आपको मेरे जैसा बनने के लिए ये प्रोसेस तो करनी ही पड़ेगी। हम आपको बनाकर ही छोड़ेंगे, दोनों मिलके हम आपको विराज के बराबर ही खड़ा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आपकी तरफ से भी सहयोग चाहिए, जो मिलेगा तो आप विराज बन जाएंगे, ठीक है। आपको भी हमारे चैनल को फॉलो करते रहना होगा, करते रहना पड़ेगा। इसलिए सबसे मेन चीज है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो हमारी वीडियो आपको मिलेंगी कैसे? बताइए अब आप कैसे मिलेगी हमारी वीडियो, है ना। नहीं मिलेगी तो फिर आप कुछ ना कुछ सब्जेक्टिव छोड़ देंगे, है ना। अच्छा खांसी, अच्छा देखिए, ये विराज का खेल याद रखिएगा, ये कर रहे थे विराज। अब कुछ स्टेटिस्टिक्स है, लास्ट चैप्टर होता है मीन मोड मीडियन वाला, तो ये इसके फार्मूले हम जानना चाहेंगे विराज जी आपसे, आराम से सुनाइएगा थोड़े। सिग्मा ऑफ f अपॉन सिग्मा ऑफ f मीडियन n इज इक्वल टू l प्लस n अपॉन 2 माइनस c अपॉन f इनटू h मीडियन वो मोड z इज इक्वल टू l प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इनटू h। तो ये सारी देख लें आप, फार्मूले से ही समझ सकते हैं कि अब सवाल में सम्स में कोई दिक्कत नहीं होती। अच्छा, ये विराज वो चीजें भी जानते हैं, इनकी बहन माही वो चीजें भी जानती हैं जो सरकार ने हटा दी हैं, ठीक है। सरकार ने हटा दी हैं सारी चीजें, वो भी ये बच्चे जो हैं सीख चुके हैं। देखिए, मेरा एक पढ़ाने का अलग तरीका है ना, और एक मेरी कमी है, दोनों चीजें मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। पढ़ाने का तरीका ये कि मैं बच्चों को सब कुछ पढ़ाता हूँ, मतलब इज नॉट सब्जेक्टिव। आप 5वीं क्लास में पढ़ रहे हैं तो आपको ये छोटा सा ये पढ़ना है, अपना ऐसा नहीं। आप 5वीं में पढ़ रहे हैं तो आपको तो चौथी आगे का भी पढ़ना है। हाँ, चौथी तक का तो आना ही चाहिए आपको, और 5वीं का भी आए, और आगे आपको 6वीं 7वीं भी तो पढ़नी है, तो पूरा पढ़ डालो साला एक साल में, ठीक है। तो मैं अपने बच्चों को कभी आगे मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी, करनी नहीं पड़ती। मेरे बच्चे कभी पूछते नहीं है, मैं जिन बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता हूँ वो आके कभी नहीं पूछते कि सर ये मुझे सवाल बता दीजिए, मैडम ने बताया। उसका रीजन है क्योंकि वो उन्होंने ऑलरेडी पढ़ा होता है। जैसे विराज है, विराज को कुछ नहीं बताना पड़ता, वो तो अपनी क्लास खुद पढ़ लेता है। अभी विराज मॉनिटर बन रहा है, मैम फर्स्ट पे मैं 12th पे। आप सोचिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन इनकी मैम करती है और ये 12 क्वेश्चन कर लेते हैं। मतलब आप समझ गए कि 10 गुना विराज इज 10 टाइम्स इज स्मार्टर देन अदर बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है। तो ये इतने अच्छे बच्चे हैं हमारे ये सब, मगर क्या है, हमारे जो स्कूल है, जो हमारा पढ़ाई का सिस्टम है, वो कचरे की तरह है, कचरा, हीरो को कचरा बना रहा है, ठीक है। से यही बात मैं आपके बच्चों के बारे में भी कहना चाहता हूँ। बच्चे नॉटी होते हैं, थोड़ी शरारत करते हैं, कुछ बहाने बनाते हैं, ये सब चलता रहेगा। आप थोड़ा सा उन्हें डील कर लेंगे उस ढंग से कि भाई इसमें जो सही है वो आपके लिए रहा है, तो आप अच्छा कर पाएंगे। अब कुछ चीजें हमने विराज को अंग्रेजी में भी सिखा दी, टेंस वेंस से। बच्चे 10वीं के भी आजकल तो आप जानते हैं कि बच्चे पढ़ते ही नहीं है, ना आप ध्यान देते हैं ना वो पढ़ते हैं, सबको वो ही खुकू वाली वीडियो देखना है ना। आपने भी कहीं लगा लिया शॉर्ट, वो 30-30, 20-20 सेकेंड के आते हैं, घंटों आप वो देख रहे हैं, ठीक है। बच्चा भी कहीं गेम में पकड़ा लिया उसने, वो भी देख रहा है, नहीं है तो वो रोने लगा, आपने उसे मोबाइल ले दिया। मतलब अभी विराज ने शुरू में जो कहा कि देखिए टीवी और मोबाइल इज टाइम पास, बच्चे के पास तो टाइम होता ही नहीं, उसे तो 24 घंटे पढ़ना चाहिए। मैंने एक वीडियो बनाई इस पे। तो ये तो डिफिकल्ट चीज है ना हमारे लिए, वो डिफिकल्ट चीज है कि बच्चों को हम क्या खुद दूर रहे मोबाइल से हम, तब हमारे बच्चे दूर होंगे,
ठीक है। तो हमारे घर में टीवी नहीं है भाई, हमारे घर में डिस्क भी नहीं लगी है ना। एक कंप्यूटर है, वो बच्चे चलाना सीख रहे हैं, ठीक है। मोबाइल लिमिटेड अप्रोच है, कभी थोड़ा बहुत चला लिया तो चला लिया, अदरवाइज नहीं चलाते बच्चे। बच्चे बड़े अच्छे हैं, आज्ञाकारी हैं, नहीं तो आज्ञाकारी हैं फिर, ठीक है। आज्ञा मतलब माननी ही पड़ती है, घर का रूल, क्योंकि बच्चा देखिए बच्चे के पीछे नहीं तो चलेंगे तो देखो, गलत। मैं टीवी मोबाइल इतना चलाता नहीं हूँ, मेरे पास नेचुरल गेम्स जैसे लूडो, चेस मैं खेलता रहता हूँ मेरी बहन के साथ। हाँ, चेस एक बहुत अच्छा माइंड गेम है। आपको अगर खेलना है तो आप भी जाइए शॉप पे, चेस लीजिए, लूडो लीजिए, सुडोको लीजिए या फिर कैरम बोर्ड लीजिए। ये सभी बहुत अच्छे गेम्स होते हैं, आप खेल सकते हैं आपस में बैठ के। आउटडोर गेम भी आउटडोर खेलिए। गेम्स भी जैसे क्रिकेट, हॉकी वैसे हमारा नेशनल गेम है, और फुटबॉल, ये भी अच्छे गेम्स होते हैं, आपको खेलने चाहिए, आपकी सेहत के लिए अच्छे हैं। तो देखिए मैं कंक्लूड करता हूँ अपनी बातों को। ये हमने पिछले जो 1 साल में सीखा, वो सिर्फ ये सीखा कि बच्चा कैसे पढ़े। तो कंसंट्रेशन लेवल देखिए, कुछ आपकी तारीफों की वजह से, कुछ हमारी मेहनत, कुछ बच्चे की मेहनत, सब करके कंक्लूड होती है। तो बच्चा धीरे धीरे पढ़ता गया, और पढ़ के आज वो एट द टॉप है ना। विराज इज द नेम ऑफ एजुकेशन है ना। तो आप कभी गूगल पे भी सर्च करें तो आपको ऐसा बच्चा नहीं मिलेगा। कभी आके मिलिए आप, अगर आपको इच्छा होती है कभी मिलने की, तो आप अपना छोटा है मिले, इससे आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं, ठीक है। और आप अपने बच्चों को भी देखिए, एक सही रास्ता होता है ना। तो एक सही रास्ता होता है, एक आदर्श होता है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा रास्ता आप अपने बच्चों के लिए चुन पाएंगे। आप नहीं देखें वीडियो, आपकी मर्जी है, आप यहाँ तक पहुंच भी नहीं पाएंगे। 21 मिनट हो चुके हैं अब। तो जो लोग नहीं देखते वो, उनको जैसा लगता है बकवास है, मगर क्या होता है कि एक 4 शब्द होते हैं, वो 4 शब्द कौन से मिनट में किसी को नहीं पता, ठीक है। तो वो 4 शब्द ही बच्चे को आपका सब कुछ चेंज कर सकते हैं। तो कुछ हमने इसे इंग्लिश में भी सिखाया। तो इंग्लिश में विराज जी बताएंगे हमें स्ट्रक्चर क्या होता है सेंटेंस का। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए वर्ब की 2 फॉर्म होती है, वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। कई टेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, सेकंड लगती है, थर्ड लगती है, नहीं तो आईएनजी लगती है। तो आप इनको डिस्क्राइब कर सकते हैं कि आईएनजी कहाँ लगती है, थर्ड कहाँ और लगती है। हेल्पिंग वर्ब में भी जैसे अगर पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस करनी रहेगी, तो अगर किसी कंटिन्यूअस टेंस की आपको पैसिव बनानी है तो उसके लिए आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग लगाना होगा, BIENG बी। और अगर किसी परफेक्ट टेंस को पैसिव बनाना है तो पैसिव तो आपको बनाना आता ही होगा, स्ट्रक्चर भी पता है। सब्जेक्टिव प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर प्लस ऑब्जेक्टिव। ओके, तो अगर परफेक्ट टेंस को पैसिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के आगे आपको जरूर से बीन लगाना होगा, BEEN बीन। तो देखिए मैंने तो ये इनसे सुनना भी नहीं चाहा था, इन्होंने आपको वॉइस सुना दिया है ना। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस ये पढ़ रहे हैं, आर्टिकल से आते हैं। टेंस में आपसे जानना चाह रहा था विराज जी की प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हेल्पिंग वर्ब इज एम। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। प्रेजेंट परफेक्ट हैज हैव। और पास्ट कंटिन्यूअस की पास्ट कंटिन्यूअस वाज वर। वेरी गुड। तो एक बार मन कर रहा है ताली बजाने के लिए, आपकी परफॉर्मेंस अमेजिंग है। देखिए एक और चीज मैं आपको शेयर करता हूँ कि हम अपनी वीडियो में कभी भी कोई कट नहीं करते। इसका रीजन है कि अगर गलत है कोई चीज तो गलत है, हो सकता है कुछ गलतियां भी हों, तो उसके लिए तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। मगर जो हमारी परफॉर्मेंस है आप उसको देख के ये कभी कह नहीं सकते कि हमें शायद क्षमा मांगनी चाहिए। बट एक प्रयास है कि आपको ईमानदारी से एक सही रास्ता दिखाएं जिससे कि आप जो है आगे बढ़ पाए और आपका बच्चा प्रोग्रेस करे। क्योंकि आपको ये वीडियो देख के क्या फायदा, आपको कोई मुझे देखना है क्या, मैं कोई हीरो क्या अमिताभ बच्चन जो आपको मुझे देख के केबीसी में मजा आए, नहीं ना। तो ये सब कोई चीजें नहीं है। तो इसी के साथ ये लाभप्रद होगी वीडियो, इसके लिए हम दोनों ही हाथ जोड़कर आपका धन्यवाद प्रेषित करते हैं।